ऑलमोस्ट हम सभी के घरों में रोज़ कुछ ना कुछ टूट ही जाता है और हम समझते हैं कि अब इसका कोई काम नहीं। लेकिन आपको पता है, एक टूटी हुई छलनी, पुराना क्लॉक और सिंपल से ढक्कन आपके घर की जीनत को कैसे बढ़ा सकते हैं। मैं हूं आमना और आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूं जिसमें आपको कबाड़ से मिलेंगे बहुत मज़ेदार किस्म के जुगाड़ जो कि आपके घर को चार चांद लगा देंगे, बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो देखते रहिएगा इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्लॉक से बनाना दिखा रही थी क्राफ्ट, और वहीं पे वीडियो का एंड हो गया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी और उसका ही पार्ट 2 मैंने इस वीडियो से स्टार्ट लिया है। तो यहाँ पर मैंने उस क्लॉक को जूट की रोप के साथ पूरा कवर कर लिया और उसके ऊपर हमने लिख दिया होम या वेलकम। आप इसको अपने घर की एंट्रेंस पे लगा सकते हैं। अगर आप लोग इसके मिड में मिरर लगा लें और कुछ भी ना लिखें, इर्द गिर्द आप इसके कोई भी डेकोरेशन फ्लावर लगा सकते हैं आर्टिफिशियल, तब भी ये बहुत प्यारा लगेगा। अब यहाँ पर मैंने होम लिख दिया। ये मुझे लग रहा है यहाँ एम से आके ना ये थोड़ा सा टेढ़ा लिखा गया है। आप चाहें ना तो इसके ऊपर कोई होम वाले स्टिकर भी लगा सकते हैं। ये ना रोप है ना, इसके ऊपर जिस साइड को रोप जा रही है, फिर पेंट ब्रश भी उसी साइड को घूम रहा था। इसको डेकोर करने के लिए मेरे पास ऐसे कोई फ्लावर नहीं थे, इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ मज़ीद डेकोरेशन इसकी नहीं शेयर की थी। अब मसला फिर भी यहाँ पे वही था, तो मैंने क्या किया, ग्लिटर शीट लेके उसके फ्लावर बनाए। आप इसका तरीका देख लें। सर्कल में मैंने काट लिए हैं, ये सर्कल शीट के सर्कल काट लिए ग्लिटर शीट के। ये बहुत सस्ती सी मिलती हैं, 10-20 रुपए की एक शीट आती है। आपने 3 सर्कल लेने हैं और इसके दरमियान में से काट के आपने बिल्कुल इस शेप में इसको करते जाना है, बनाते जाना है पत्तियाँ, और इन पत्तियों को आपस में गुलाई में जोड़ लेंगे तो ये आपका एक अदद फूल बन जाएगा। इस तरह करके आपने जितने भी लगाने होंगे आप उतने लगा सकते हैं। अगर आप पुराना क्लॉक नहीं और ऐसा डेकोरेशन बनाना भी चाहते हैं, कोई MDF बोर्ड या केक वाला, केक की बेस जो होती है वो भी कार्डबोर्ड का थिक सा कार्डबोर्ड होता है, उसके ऊपर भी आप इसी तरह सेम बना सकते हैं डेकोरेशन पीस। अच्छा, मैंने ये फ्लावर बना लिए, लगा लिए। बारिश भी मैंने आपको दिखाई किस कदर ज़्यादा हो रही थी और मुझे था कि मैं बाज़ार जाऊंगी और मैं कुछ क्राफ्ट के रिलेटेड चीज़ें लेके आऊँगी, लेकिन मैं नहीं जा सकी और मुझे वीडियो भी लगानी थी। मैंने कल फ्राइडे था, वीडियो नहीं लगाई थी और उसकी मैंने पूरी तैयारी भी कर रखी थी, लेकिन हम लोगों को फिर मौसम थोड़ा बेहतर हुआ तो मैंने कहा मुझे बाज़ार जाना है, तो मैं फिर बाज़ार चली गई और मैं इसको कंप्लीट नहीं कर सकी, वीडियो नहीं लगा सकी। मैंने फिर भी अपनी वीडियो कंप्लीट करके रखी थी। मैंने ये फूल बनाए थे, इसके ऊपर मैंने इसका मिरर सेट करके इस क्लॉक को बंद करके हैंग भी कर दिया था, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। इसके जितने भी नट वगैरह निकाले थे वो भी दोबारा मैंने लगा दिए हैं। शीशा लगाने से ना जितना भी डस्ट होगी वो इसके अंदर नहीं जाएगी और ये अंदर से बिल्कुल सिक्योर रहेगा। और आप चाहें तो जब आप इससे बोर हो जाएं इस DIY से, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप देखें ये कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन ये इतना भी मुझे अट्रैक्ट नहीं किया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको चेंज कर दूँ और इस वीडियो को हम नेक्स्ट डे अपलोड कर लेंगे, कुछ नहीं होता। तो मैंने यहाँ पर फिर से इसको उतारा और ये वाले फ्लावर मैं लेके आई थी और मैं इसको 1 बाय 1 करके यहाँ पे चिपका दूँगी जिस तरह से ये सूटेबल लगेंगे। तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिए। अब ये मिरर बंद नहीं हो रहा था तो हमने सिर्फ फ्रेम ऊपर वाला लगा दिया, मिरर नहीं लगाया, क्योंकि मिरर लगाने से ना ये सारे बैठ रहे थे, फ्लावर की शक्ल ही ख़राब हो रही थी, तो इस वजह से मैंने मिरर नहीं लगाया, दब रहे थे सारे फूल। फिर इस तरह से करके हमारा ये एक अदद डेकोरेशन पीस रेडी हो गया। इसको आप चाहें एंट्रेंस पे लगा लें, आप इसको ड्राइंग रूम में, TV रूम में लगा सकते हैं, ये बहुत प्यारा लगेगा। और इसके अंदर आप चाहें तो फेरी लाइट्स भी लगा सकते हैं। अगर आप मिरर लगाएं, मिरर के अंदर आप फेरी लाइट भी लगा लें और इससे ना आप इसको रात के टाइम ऑन कर सकते हैं, तो बहुत ही प्यारी लुक निकल के आएगी। तो आप देखें यहाँ पर ये कितना हसीन लग रहा है। आप लोगों ने मुझे लाजमी कमेंट में बताना है कि आप लोगों को ये आइडिया कैसा लगा। अगला आइडिया छोटा सा है लेकिन काम बड़े आ सकता है। यहाँ पर मैंने 2 ढक्कन ले लिए हैं, ये बोतल के कैप्स हैं। एक को हमने ऐसे ही रखना है एज इट इज़ और दूसरे के अंदर कुछ इस तरह से हमने पहले उसका ऊपर वाला टॉप रिमूव कर देना है, फिर एक कट ही लगा लें तो काफ़ी है। 1 या 2 कट लगा के ना और दरमियान में से थोड़ा सा प्लास्टिक का पीस निकाल देंगे तो एक ना रिंग बन जाएगा। इस रिंग को हमने एक जो हमने साबुत ढक्कन रखा है उसके अंदर ग्लू फिल करेंगे और इस रिंग को हम उसके अंदर रख लेंगे कुछ इस तरह से। तो इसके पीछे हम लगा देंगे डबल साइडेड टेप
और कहीं भी आप इसको हैंग कर सकते हैं। इसके आप 4-5 हुक बना लें और कहीं डोर के पीछे या कहीं गैलरी वगैरह में जहाँ पर आप अपने झाड़ू वाइपर वगैरह हैंग करते हैं तो हैंग करने के लिए काम आ सकता है। या बड़ी जो तारें वगैरह होती हैं उनको अगर हम उतारें तो नीचे फ़र्श पे जा गिरती हैं, तो उनको फ़र्श से गिरने से बचाने के लिए हम कुछ इस तरह से हैंग कर सकते हैं। ये आइडिया है छोटा सा लेकिन काम बड़े आ सकता है। अगर आपको सामने बुरा लग रहा है आप इनको कहीं साइड पे चिपका सकते हैं। जैसे फ्रिज की काफ़ी लंबी वायर होती है, तार होती है, कभी उतारनी पड़े तो वो नीचे जा गिरती है, वो नीचे ना गिरे, तो इसके लिए ये मैस ना करे आपके लिए बेस्ट आइडिया है। अगला हमारा आइडिया तो नहीं कह सकते, एक मैं टिप आपको दूंगी कि ये जो फ्रिज के ट्रे होती है ना फ्रिज के अंदर, इसके ऊपर बर्फ़ पिघलने से जो पानी होता है ना वो इस सुराख के अंदर जाता है, सुराख में जाके फिर पीछे फ्रिज के डब्बा लगा होता है उसमें चला जाता है सारा पानी। अगर ये सुराख बंद होगा तो सारा आपका पानी फ्रिज के सामने वेजिटेबल बॉक्स के नीचे से निकलेगा। तो कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि पानी कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है, तो आप लोग इसको वक्तन फ़वक्तन सुराख को चेक करते रहें। इस होल के अंदर कोई भी आपने तिनका लेके ना कोई स्टिक इतनी ले लें कि ये अच्छे से साफ़ हो जाए, कोई तिनका ही ले लें, उससे ये पाइप बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा और आपका ये मसला सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस तरह से आटे वाली छलनियाँ अक्सर टूट जाती हैं और ये बहुत ही हल्की, चंद दिनों में ये टूट गई थी, बिल्कुल अभी नई ही पड़ी थी। ये आइडिया मैं पहले भी शेयर कर चुकी थी क्योंकि आज की वीडियो हमारी डेकोरेशन के रिलेटेड ही है, तो आप लोग ये वाला डेकोरेशन पीस भी बना सकते हैं। इस तरह का मैंने काफ़ी बार लोकल मार्केट में देखे हैं पड़े हुए, और उनके ऊपर ना जो पेंट है वो वुड कलर में किया हुआ होता है, ब्राउन कलर में। तो हमने यहाँ पर जो भी इसका एक्स्ट्रा मटेरियल था वो सारा निकाल दिया, टूटी हुई जाली और जो भी मटेरियल निकल रहा था वो निकाल लिया, और थिक सा कार्डबोर्ड का पीस लेके उसको हमने हाफ सर्कल में काट लेना है। चांद की शेप में हमने यहाँ पे 2 पीस ऐसे काट लेने हैं। या फिर आप एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करें और सर्कल के 2 हिस्से कर लें, एक फ्रंट एक बैक पे आ जाएगा। कुछ इस तरह से आप देख ही सकते हैं वीडियो में। हम इस तरह करके 2 सर्कल बना लिए हैं। अब मैं ग्लू गन से इनको चिपका लूँगी और फ्रंट और बैक पे। ये मैंने 6 मंथ पहले ये आइडिया शेयर किया था और तब से लेके आज तक ये इसी तरह से हैंग है। इसके ऊपर मिट्टी वगैरह पड़ती है ना तो मैं उतार लेती हूँ। इसको मैंने ना आगे चल के ब्लैक स्प्रे पेंट कर देना है जिससे इसके अंदर शाइन आ जाएगी और ऐसे लगेगा कि जैसे आपने ये नया ख़रीद के लाए हैं, क्योंकि इसमें हमने डेकोरेशन के लिए जो फ्लावर यूज़ करने हैं वो हमने आर्टिफिशियल करने हैं। आर्टिफिशियल फ्लावर के साथ ये लोहे की छलनी और कलर स्प्रे पेंट होगा इसके ऊपर, तो ये बिल्कुल एक नई लुक देगा और कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये आपने घर DIY करके एक टूटी हुई छलनी की मदद से बनाया है। कभी कभार ना टूटी चीज़ें संभाल के रखनी पड़ती हैं। जैसे हम लोग हैं ना, हमें डेली कोई ना कोई आइडियाज़ के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं और कोई टूटी चीज़ होती है और हमें लगता है कि ये दोबारा रीयूज़ हो सकती है, किसी DIY में इस्तेमाल आ जाएगी, तो हम नहीं फेंकते हैं, हम उसको संभाल लेते हैं और ऐसी हमारे पास काफ़ी चीज़ें जमा रहती हैं। बल्कि मैंने तो एक कैबिन बना रखा है जिसमें मैं ऐसी वेस्ट चीज़ें रखती रहती हूँ और कहीं ना कहीं मुझे काम आ ही जाती हैं, क्योंकि हमने आइडियाज़ शेयर करना है, डेली बेसिस पे काम करना है, तो उसके लिए आइडियाज़ चाहिए, कंटेंट बनाना पड़ता है और कंटेंट के लिए हम लोग नई चीज़ें भी ख़रीद के लेके आते हैं, हमारे पैसे भी लगते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम लोग हर वक्त वेस्ट को, टूटी चीज़ों को उठा के करते हैं काम। तो चीज़ें ख़रीदनी, पेंट भी ख़रीद के लाते हैं, स्प्रे भी ख़रीद के लाते हैं। इसके अलावा जो हम फूल वगैरह या ग्लू यूज़ करते हैं वो भी हम लोग पैसों से ही ख़रीदते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग मुफ्त में काम कर रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर काम इन्वेस्टमेंट मांगता है, कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर ही आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। क्योंकि जितनी दुकान बड़ी भरी हुई होगी ना, उतने ही गाहक उस दुकान पे आते हैं। तो यहाँ पर मैंने होम लिख दिया, आप वेलकम भी लिख सकते हैं। और मेरे हस्बैंड मजाक उड़ा रहे थे कि आप क्या हर चीज़ पे होम लिख देती हैं। तो मैंने उनसे कहा घर नहीं है तो क्या हुआ, घर ना एक जगह का नाम नहीं होता बल्कि एक एहसास होता है। ये जो हम डेकोर बनाते हैं ना, उस एहसास को ज़िंदा रखने के लिए बनाते हैं। चलें जी, देखें ये कितना खूबसूरत बन के रेडी हो गया। आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को ये तमाम आइडियाज़ कैसे लगे हैं और आप लोग किस चीज़ को रीपर्पस करते हैं, रीयूज़ करके नई चीज़ें बनाते हैं। मेरे साथ आइडियाज़ अपने भी शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।